गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून पवन सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। फाइन। सो क्या है आपका, कैसा रहा जनवरी का पूरा महीना, क्या रही एक्टिविटीज, कुछ बताइए। जनवरी में सर कुछ क्लास मुझे बढ़ा है, तो पहले नहीं था, कुछ क्लास बढ़ा है। जनवरी से नया बैच शुरू हुआ था आपका? हाँ, मतलब कुछ में बढ़ा है क्लास में, तो उसी में हम जो है सो कुछ प्रेजेंटेशन किया। हालांकि ज्यादा क्लास नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी आपकी कौन कौन सी क्लास जनवरी में शुरू हुई है, मतलब टोटल कितनी क्लासेस जनवरी में आप ले रहे हैं, कौन कौन सी? जैसे कि बीकॉम 5th सेम में, फिर उसके बाद बीबीए फर्स्ट ईयर जो है उसमें हुआ है, 2 क्लास ये हो गया। फिर आपका पीजीडीएम जो है उसमें पीजीडीएम 2nd सेम में उसमें स्टार्ट हुआ है, 3 बैच तो मेरा ऐसे ही स्टार्ट हो गया है। बाकी बीकॉम 3rd सेम और बीकॉम 1st सेम मेरा पहले से कंटिन्यू था, पहले से चल रहा है। क्या क्या एक्टिविटीज वगैरह किए हैं इसमें सर? प्रेजेंटेशन बच्चे से लिए हैं, मार्क्यू लिए हैं, और ये मतलब प्रेजेंटेशन लिए हैं कि प्रेजेंटेशन कराए हैं? कराए हैं सर। हाँ ठीक है, सबसे प्रेजेंटेशन कराए हैं। ठीक है। तो कुछ नए बच्चे भी इसमें आए हैं इस बार, तो उसको हम दिखाया है। ठीक है, ये बढ़िया बात है। और इसके अलावा क्या क्या चीजें हुई है? प्रेजेंटेशन हो गया, क्लास हो गया, इसके अलावा और कुछ जैसे रिवीजन स्टार्ट हुआ है, जैसे 5th सेम का हम लोग का सिलेबस जो है सो ओवरऑल वो खत्म हो गया है, उसमें हम रिवीजन स्टार्ट किया है। 5th सेम का सर अगर रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, अगर यह हो जाता है, तो उसके बाद कुछ और भी उसमें वर्कशॉप वगैरह अगर प्लान करना है, पेंडिंग करना है अमित शुक्ला सर, तो एक बार उसमें कुछ वर्कशॉप है जो करना है उसमें? अभी हमको लगता है सर, मेरे को लग रहा है स्टॉक मार्केट के वर्कशॉप को कराने की बार बार बात हो रही थी कि डायरेक्टर सर लेंगे डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस। हाँ। वो तो आप वर्कशॉप मोड में अब करा दीजिए। मेरा जो भी क्लासेस है डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस का, अब उसका रेगुलर रूटीन मत बनाइए। अब उस फाइनल ईयर वाले को एक जगह पे करके वर्कशॉप कर देंगे, उस दिन बाकी टीचर को भी आप फ्री कर दीजिए। हम आपको 3, 4, 5 घंटे तक का अगर क्लास कहिएगा, 3, 4, 4 घंटे बच्चा का अंडरस्टैंडिंग ठीक रहेगा। या तो क्लास के बाद करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, क्लास हो जाएगा। टोटल कितना आवर लगेगा उसमें वर्कशॉप? वर्कशॉप में मेरे को लग रहा है कि आप 5 to 6 डेज का दीजिए मेरे को, आप कम से कम मंडे टू सैटरडे का प्लान करिए। नंबर ऑफ आवर 3 to 4 आवर्स का दीजिए, क्योंकि एट स्टेज दूंगा। बीच में अगर 4 घंटे की क्लास अगर बच्चे कर सकते हैं तो लगातार हम लोग उसको कवर कर लेंगे, नहीं तो फिर बीच में ब्रेक दे देंगे। 1 वीक का अगर कर लेते हैं, 1 वीक का आप करिए, ठीक है ना। और जो भी उस पर्टिकुलर ब्रांच के बैचेस हों, अगर एक जगह कंबाइन हो सकते हैं, सो दैट इज परफेक्टली फाइन। यहाँ हम लोग बुला सकते हैं, ये देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा हम लोग को कि बच्चे को, क्योंकि अगर बच्चे की क्लास एक जगह पर हो रही है और दूसरे ब्रांच में बुला रहे हैं तो मोबिलाइजेशन का इश्यू होगा। लेकिन अगर कभी आपको लगे कि टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट पेपर वगैरह चेकिंग के लिए है, या उस वक्त पर हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। केवल वर्कशॉप तो नहीं करेंगे, जब भी करेंगे क्लास के बाद या क्लास के पहले वाली टाइमिंग को ही लेकर के करेंगे। कोशिश करिएगा कि उसी ब्रांच में हो जाए, तो दैट इज अ गुड आइडिया, ठीक है ना? ठीक ठीक। ऑलराइट सर, आपके पास ये पीपीटी भी है, फाइनेंशियल अकाउंट। स्टॉक मार्केट का भी अगर हम लोग प्लानिंग कर सके तो वो भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट का तो बहुत दिनों से अवेटेड है। हाँ मैम। ट्रेनर का आया है व्हाट्सएप। हाँ, He wants to conduct an online session. हाँ, 1 hour सेशन। उनके पास कैपिटल मार्केट से रिलेटेड 3 टॉपिक है। 50 स्टूडेंट्स कम से कम होने चाहिए। मैम कुछ लोगों ने हम लोग को अप्रोच भी किया है, उनको बोलिएगा कि जो प्रपोजल है info@cmh.in पे भेज देंगे, बिकॉज ये हो सकता है, ठीक हो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ। अपना सेंड किए हैं? नहीं, दैट इज फाइन। एक बार आप डायरेक्टर सर से डायरेक्टली इस बारे में बात कर लीजिएगा, बिकॉज होता क्या है कि मेरे को भी कुछ लोगों ने अप्रोच किया था कि हम लोग स्टॉक मार्केट का ये करेंगे, फ्री में करेंगे। मैंने बोला कि आप क्या सिखाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बोला उन्होंने कि हम अपना कोर्स बेचेंगे। तो हम अपने बच्चों को कोई भी पैसा लेने वाला काम की कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का कहेगा कि अब हम एडवांस लेवल पे बताएंगे, तो वो चीज़ नहीं। और स्टॉक मार्केट वाला थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बच्चे तुरंत उससे इंक्लाइंड हो जाएंगे कि भाई हम इसमें कुछ पैसा लगा दें या लोगों को मिसगाइड कर देंगे, तो उसमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो एक बार आप इसको भेज दीजिएगा। सर हम आपको भी अभी सेंड किए हैं। अब मेरे को भेज दिए, परफेक्टली फाइन। एक बार डायरेक्टर सर के साथ भी आपकी 1-to-1 मीटिंग होगी, तो वो आपको बता दीजिएगा, सो दैट ही विल बी एबल टू टेक द कॉल, राइट? ठीक, ठीक है सर। और भी कुछ आप कहना चाह रहे थे? इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स फाइनल ईयर के बच्चों को, अमित शुक्ला सर, IHS का जो है इसको भी अगर वर्कशॉप मॉडल में कर सकें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। IHS की भी क्लास है, मैं उसको लूंगा, उसमें कोई मतलब थोड़ा सा बीच में इन्वॉल्वमेंट फाइनल ईयर में ही होगा। हाँ नहीं, एक मैं इसमें एक प्रपोज करना चाह रहा हूँ, 2nd ईयर वाला 2nd ईयर में करवा दीजिए। इससे क्या होता है कि फाइनल ईयर में कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चे कहाँ गए, तो कोई प्रोजेक्ट पे गया, कोई असाइनमेंट पे है, फाइनल ईयर में बच्चे थोड़ा इधर उधर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अगर 2nd ईयर में हम करेंगे तो 1st ईयर में उनका थोड़ा बेस मजबूत हो चुका है,
उस वक्त बच्चे प्रेजेंट रहते हैं, और उसके बाद कई एक बच्चे हम लोग देख रहे हैं कि 4th या 5th सेमेस्टर से जॉब उनको या इंटर्नशिप के लिए वो अलग अलग जगह अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। 3rd ईयर में हम लोग इसका एक प्रेजेंटेशन करा सकते हैं, वो अपने को मतलब इंटरव्यू में कैसे करेंगे। तो 2nd ईयर में कोशिश करिए कि अगर आपके पास सिलेबस का लोड बहुत ज्यादा नहीं हो तो 2nd ईयर में ही इसको प्लान करिए, 3rd ईयर में मत प्लान करिए। वर्कशॉप मोड में मेरा वर्कशॉप मोड में कि IHS जो है ना क्लास बेसिस पे 2nd ईयर में हो, ठीक है, और वर्कशॉप मोड में 3rd ईयर में हो जाए, जिसमें 2 दिन 1 दिन का जो भी है। इससे क्या होगा, नहीं इससे क्या होना, 3rd ईयर में ज्यादा जरूरी नहीं। आप 3rd ईयर में बच्चे, यहाँ पे मैं एक चीज आपको करेक्ट कर दूं, जरूरत उसकी जॉब के दौरान है, जरूरत उसकी जब वो कहीं इंटर्नशिप वगैरह के लिए जाता है वहां भी जरूरत है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम इंटरव्यू हैंडलिंग की क्लासेस में बताते हैं तो बच्चे अगर क्लास में उस वक्त लर्निंग मोड में मेजॉरिटी में हैं। अभी क्या हो रहा है कि जब मैं फाइनल ईयर में इसी रूम में क्लास लेने के लिए आ रहा हूं या नीचे आता हूं तो कई बार बच्चे मेरे को मिलते हैं कि तुम कहां थे, तो वो रेगुलर क्लास में नहीं है, क्योंकि फाइनल ईयर में उनका होता है कि अब तो बस मेरा लास्ट ईयर आ गया, तो वो बहुत लर्निंग मोड में नहीं रहता है। मैं इसीलिए तो बोला कि उस 3rd ईयर में जो है ना वो एक वर्कशॉप मोड में ये कर सकते हैं हम लोग कि अगर एक बार हम लोग उसको कर दिए तो वही तो अभी बोले कि वो मतलब सेशन ऑर्गेनाइज कर दिया जाए जिसमें बच्चा जो भी सीखा है कैसे वो एक्सप्लोर करेगा वो सेशन। मैं 2 चीज बता रहा हूं कि इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स, दूसरा उसके बाद बाकी टीचर फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स IHS की जो क्लासेस है, और दूसरा आपका डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस का जो है, इन दोनों को वर्कशॉप मोड में रखिए। DICS को फाइनल ईयर का रखा है, DICS को भी 2nd ईयर में कर सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो फाइनल ईयर भी चलेगा, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन IHS को रखिए क्योंकि IHS सबके काम की चीज है, और बाद में 3rd ईयर में भी जो बच्चे गड़बड़ा जाते हैं तो फिर दिक्कत होता है, क्योंकि प्रेजेंट रहेंगे तब समझेंगे रेगुलर तरीके से उसको, कंटिन्यूएशन हो जाएगा 2nd ईयर से ही। हाँ वो चीज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम जरूरत पड़ेगी 3rd ईयर में ही, लेकिन हम लोग उसको चाहेंगे कि पूरे स्ट्रेंथ को मिल जाए, क्योंकि वो सीखेगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, कैसे खड़े होना है, कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन को हैंडल करना है, प्लस उसके पास टाइम रहेगा। कई बार मैं देखता हूं कि जो रवि सोनी सर का जो क्वेश्चन है कि इंटरव्यू से पहले हम लोग बच्चे को बुलाते हैं कि आओ हम वर्कशॉप कराएंगे, कई एक बार बच्चे मिलते हैं और हमारे पास फिर टाइम नहीं होता है कि हम उनको सुधरवा पाए, क्योंकि वो बच्चे क्लास में भी एब्सेंट थे। रिज्यूम राइटिंग का भी एक इशू आता है, लास्ट आवर में जब भेजना होता है उनको तब दे रिज्यूम राइटिंग पे एक वर्कशॉप हो जाएगा, वो 1 दिन का काम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हम लोग कर लेंगे। होगा तो उसी IHS वाले क्लास में हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। इससे अलग से भी आप मेरे से एक बारे में बात कर लीजिएगा, ठीक है सर। और भी कुछ इशू? नहीं सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एक बार आपका PPT जरा हम देख लें, कौन सा देखें सर? ये बच्ची का कुर्सी का नंबर 2 देखते हैं। First thing, my bachelor's degree in commerce from Siemens Professional College. Today I am here to make you understand a very important topic that is BRS, a bank reconciliation statement. Understanding the process and its importance. ये क्लास में PPT प्रेजेंटेशन है सर? जी सर। Keeping an eye on bank fees and interest, that बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। So, it's a question for you all. What is the purpose of bank reconciliation statement and why it is important for business? Thank you, ऋतिक, आप इसके बाद जो बताएंगे कि what is BRS? BRS के बारे में कुछ बताएंगे बच्चे अपने सबको? ये ठीक मॉडल है, क्योंकि प्रेजेंस में काम हो रहा है तो आप मॉनिटर कर पाएंगे, बच्चों का प्रोग्रेस भी देख पाएंगे, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट भी है। दैट इज परफेक्टली फाइन सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।